Hello students. So today we are going to see the numericals on power system, and the numericals which we will be discussing today are these three numericals. Uh, right. So this is based on the transmission line parameters. Okay. The first numerical is says that in a three-phase three-wire system, the conductors are arranged in horizontal plane with a spacing D13 is equals to 3 meters, D12 and D23 are 2.5 meters apart. Okay. The distance between the conductors 1 2 and 3 is given इसके अंदर. ठीक है. फर्स्ट न्यूमेरिकल में फिर क्या लिखा है इसमें, कंडक्टर्स आर ट्रांसपोज्ड हैविंग डायमीटर्स ऑफ 2.5 सेंटीमीटर्स. माने कि सारे जो कंडक्टर्स हैं, तीनों कंडक्टर्स जो हैं वो कैसे हैं, ट्रांसपोज्ड हैं और उन सभी कंडक्टरों की सेम डायमीटर है 2.5 सेंटीमीटर्स. अपन को फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द म्यूचुअल जीएमडी टू द सेल्फ जीएमडी. ओके. तो ये है हमारा न्यूमेरिकल, इसको हम सॉल्व करेंगे अब. सो हमको पता है जीएमडी का क्या फॉर्मूला होता है, ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस है ना, जीएमडी म्यूचुअल जीएमडी इज गिवन बाय द फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन है ना, ये तो तीन कंडक्टर्स इज इक्वल्स टू 3 अंडर रूट क्यूब रूट of D13 into D12 into D23 will give you the answer as, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2.5 D13 की तो 3 है, 3 इंटू D12 की कितनी है 2.5 है ना, 2.5 into 2.5 which will give you the answer as, answer is coming 2.656 meters. Okay. नेक्स्ट हमको क्या करना है, सेल्फ जीएमडी. वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द सेल्फ जीएमडी. ओके. सो द सेल्फ जीएमडी, or we can also say that this is the GMR, geometric mean radius, is nothing but 0.7788 इंटू आर है ना, आर डैश के बराबर होता है, तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं 0.7788 इंटू आर. सो यहाँ पर आपका जो आर है, हम पहले आर को आइडेंटिफाई कर ले. आर की वैल्यू कितनी है 2.4. ठीक है. इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे क्योंकि डायमीटर है 2.4, तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू आपकी 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स में आ जाएगा. ठीक है. इसको यहाँ पुट कर देंगे हम, यानी कि 0.7788 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 इज गोइंग टू गिव यू द आंसर एज 0.93456 इंटू 10 टू द पावर -2. ठीक है. अभी हम नेक्स्ट फाइंड आउट, वी हैव टू डू द रेशियो. वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ नथिंग बट द GMD upon, that is the mutual GMD upon the self GMD, GMDS, which is going to give you the answer as 2.6566 divided by 0.9345 into 10 to the power -2, 284.26 is the ratio coming. Okay. So this is your first numerical. The second numerical was क्या है इसके अंदर, एक 3-phase 50 हर्ट्ज ट्रांसमिशन लाइन है विच इज कंसिस्टिंग ऑफ ईच ऑफ द कंडक्टर्स की डायमीटर दिया हुआ है 24 mm. ठीक है. और जो स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स हैं वो इस प्रकार से हैं कि ए बी जो है वो 5 मीटर्स है और बी सी का डिस्टेंस 6 मीटर्स है, सी कंडक्टर का डिस्टेंस 5 मीटर है. हमें क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द लाइन, और वो लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन कितनी बताई है इन्होंने, 50 किलोमीटर इज गिवन इन द न्यूमेरिकल. ओके. सो कुछ नहीं, जस्ट
Yeah, the solution. uh, what have we have to find out? We have to find out the inductive reactance. Okay, so for that, first of all, let me find out the GMD, that is the mutual GMD here, which is cube root of the distances, यानी कि 5 into 5 into 6, जो कि आएगा आपका 5.3129 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट हमारा GMR होगा, जो कि होगा 0.7788 इंटू, इसमें आपको दिया हुआ है, ये दिख रहा है हमको, डायमीटर दिया है 24 mm, यानी कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ, यानी कि 12 इंटू 10⁻³ कर लेंगे, मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, 9.3456 इंटू 10⁻³ मीटर्स। ओके, नेक्स्ट हमें इंडक्टेंस एल आइडेंटिफाई करना है। एल की वैल्यू क्या होगी, पर फेस का इंडक्टेंस है तो 2 × 10⁻⁻7 ln GMD upon GMR, which will give you the answer as 2 × 10⁻⁷ ln, वो वैल्यूज भी पुट कर लेंगे हम, 5.31329 डिवाइडेड बाय 9.3456 इंटू 10⁻⁻3। ओके, तो यहाँ पे हमको L की वैल्यू मिल जाएगी, L विल बी इक्वल्स टू 12.686 इंटू 10⁻⁻7 हेनरीज पर मीटर। ओके, 10⁻⁻7 हेनरीज पर मीटर में आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टोटल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है फॉर 50 किलोमीटर्स, है ना। तो टोटल इंडक्टेंस फॉर द 50 किलोमीटर्स लाइन इज हाउ मच, आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से, इंटू 50। अब इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 63430 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा, -4। ठीक है, हेनरीज। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेल, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन में गिवन है इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2πf इंटू एल। आप पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज, 100π इंटू 634.3 इंटू 10⁻⁻⁴, it gives you the answer as 19.92 ohms. Okay, so this is your required answer. Next is the third numerical. ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है 2 कंडक्टर्स हैं ऑफ अ सिंगल फेस लाइन, each of 2 centimeters diameters, and they are arranged in a vertical plane with one conductor mounted 1.5 meters above the other। मतलब एक कंडक्टर जो है, वन कंडक्टर इज माउंटेड ओवर द अदर, और उन दोनों कंडक्टर्स के बीच का डिस्टेंस कितना बताया गया है क्वेश्चन में, 1.5 मीटर्स। ओके, देन the second identical line is mounted at the same height as the first and spaced horizontally 0.5 meters apart from it। एक और सेट ऑफ लाइंस है
जो बिल्कुल इससे पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में वो है 1.5 नहीं सॉरी 0.5 meters. Okay. The two upper and the lower conductors are connected in the parallel. The inductance per kilometers of the resulting double circuit line हमें determine करना है, ठीक है. So we will consider these as the bundle conductors की तरह. We will find out the GMR and the GMT for this. So हमें ये इसको इस लाइन को मैं बोल रही हूँ 1, इसको 1 बोल रही हूँ, और ये 1 डैश बोल रही हूँ, और इसको नाम दे दिया 2, और ये हो गया आपका 2 डैश. मतलब ये दोनों सेट्स ये गो कंडक्टर्स होंगे, और ये जो दोनों सेट्स होंगे ये रिटर्न कंडक्टर्स होंगे उसके, ठीक है. तो D12 डैश और D1-2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी. वो हमको चाहिए रहेगा, GMD आइडेंटिफाई करेंगे जब हम, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, D12 डैश माने कि ये 1 और 2 डैश का डिस्टेंस, और D1 डैश एंड 2 का डिस्टेंस सेम ही रहेगा, जो कि नथिंग होगा, बट हम पाइथागोरस थ्योरम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ 0.5 स्क्वायर्ड प्लस 1.5 स्क्वायर्ड, ठीक है, जिसकी वैल्यू आएगी 1.5811. ओके. नेक्स्ट GMR फर्स्ट वाले कंडक्टर्स का हम निकाल लेंगे, फर्स्ट सेट ऑफ कंडक्टर्स का, जो कि होगा नथिंग बट R डैश इंटू D1 डैश, ठीक है, माने कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम फेजेस के करंट है ना ये, इसीलिए. और R डैश मतलब इसका खुद से डिस्टेंस R डैश होगा. R डैश की वैल्यू कितनी होती है 0.7788 इंटू द रेडियस ऑफ दिस कंडक्टर, और D1 डैश की वैल्यू तो 0.5 दी हुई है क्वेश्चन में, तो हम उसे पुट कर देंगे यहाँ पर, जो कि आएगी 0.7788 इंटू R की वैल्यू कितनी है 0.01, एंड जो D1 डैश की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है 0.5. So you will get, similarly we can also find out the GMR2, which will also be equals to R dash into D2 dash. आप उसको भी पुट करेंगे तो सेम ही वैल्यू आनी है आपकी 0.7788 इंटू 0.01 इंटू 0.5, जो कि आंसर देगा, यहाँ पे आंसर आता है आपका 0.0624, इसका भी आएगा आपका 0.0624. ओके फाइन. तो ये हमारा GMR ओवरऑल हमने GMR आइडेंटिफाई कर दिया. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, GMD, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ दीज डिस्टेंसेस, यानी कि D12 इंटू D12 डैश इंटू D21 इंटू D
1 डैश, सारे डिस्टेंसेस को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब D12 डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर नंबर 1 एंड 2, ये कितना होगा 1.5। D12 डैश ये कितना होगा, ये हमने निकाल लिया था। D12 डैश कितना होगा 1.5811, ठीक है। D21 इसका बीच का डिस्टेंस कितना होगा 1.5, और D21 डैश ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 1.5811, ठीक है। वो सारे वैल्यूज आप पुट कर देंगे यहाँ पे, और कैलकुलेटर से वी विल इजीली आइडेंटिफाई दी वैल्यूज। ओके, अभी हमें गेट कैलकुलेटर से ये वैल्यू जो है इसको फाइंड आउट करना है जीएमडी का। ये कितना है 1.5 इंटू 1.5811 इंटू 1.5811 इंटू 1.5 ब्रैकेट क्लोज एक्स वाई चूज करेंगे, वैल्यू लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4th पावर निकाल रहे हैं हम, इक्वल्स टू करेंगे तो 1.5400, ये यहाँ पे हमें दिख रहा है 1.5811 इंटू 1.5 इंटू 1.5811, इसका आंसर आएगा 1.54, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है एल इज नथिंग बट, ये क्या है टोटल, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल इंडक्टेंस, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -7 ln GMD अपॉन GMR, जो की वैल्यू आएगी 4 इंटू 10 टू द पावर -7 ln 1.54 divided by 0.0624, which will give you the answer as 12.82 into 10 to the power -7 हेनरीज पर मीटर, इतना आंसर आएगा आपका, है ना। अगर आपको इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर देना है तो वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज 12.82 into 10 to the power -4 henries per kilometers, yeah we can also write it as 1.282 millihenries per kilometers, ठीक है। आपको क्वेश्चन में जो भी अगर ये आपका एमसीक्यू में आएगा तो जिस फॉर्म में दिया है आप उसको क्लिक करके करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ओके। So this is the numericals.